12वीं अभ्यासक्रम के गुरु नानक के पद हम लोग देख रहे हैं और ये इन्हीं पदों पर आधारित यह मेरा तीसरा वीडियो आप लोग सुन रहे हैं। पद क्रमांक 4 और 5 की जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत प्राप्त की गई है। पद क्रमांक 4, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को अखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू आपे सब रंग भाणे, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिरई फरमाने, समही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। अर्थात वे क्या कहते थे कि हे प्रभु, ईश्वर को, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। तेरी गति मिति, गति यानी अवस्था, मिति जीवन, सारी शक्ति जो कुछ है परम परमात्मा की, ईश्वर की शक्ति, वह वर्णनातीत है। उसकी सीमा का पारावार नहीं है, हम उसे लिख नहीं सकते हैं। ये पहले भी उन्होंने कहा, अब यहाँ पर भी वही कह रहे हैं। प्रभु के रहस्यों को हे परम परमात्मा, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। तू आपे गुप्ता, गुप्ता यानी प्रकट होना, आपे यानी स्वयं, तुम स्वयं प्रकट भी हो और अप्रकट भी हो, निर्गुण भी हो और सगुण भी हो, आपे सब रंग भाने, अर्थात तुम्हारे अनेक रंग है, ईश्वर के अनेक रंग है। निश्चित रूप आकार कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये संपूर्ण चराचर, संपूर्ण विश्व ईश्वर में बन गया है और वही है। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले खोजत फिरही फरमाने, अर्थात ईश्वर को पाने के लिए अनगिनत साधक, साधक यानी भक्त, कई सिद्धि प्राप्त करने वाले साधु लोग होते हैं, साधक सिद्ध उन्हें कहा गया है। कई गुरु होते हैं, चेले, चेले मतलब शिष्य होते हैं, गुरु और शिष्य। खोजत फिरही फरमाने, ईश्वर को पाने के लिए ढूंढते रहते हैं, है ना। कहीं कहीं जगह पर कहाँ ढूंढते हैं हम लोग ईश्वर को? अनेक मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाकर उस ईश्वर को देखने की, पाने की कोशिश करते हैं। उसी का वर्णन वे यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाने से ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर के दर्शन होने वाले नहीं है। हे प्रभु, जिन्होंने समही बधु पाई इह भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाने, समही बधु पाई इह भिक्षा, अर्थात जिन लोगों ने ईश्वर का नामस्मरण किया, बधु पाई, जिन लोगों ने नामस्मरण किया ईश्वर का सच्चे दिल से, अंतःकरण से। तीसरे पद में बताया ना उन्होंने ईश्वर को किस तरह से पाना है। दिन रात हरि का नाम लेने वाले जो लोग हैं वे ही कैसे ईश्वर में हो गए। वही बात यहाँ पद क्रमांक 4 में वे कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसे वे प्रभु की भक्ति की, उन्हें नामस्मरण किया, उनको प्रसाद के रूप में, भिक्षा के रूप में तेरे दर्शन को गुरुवाने, अर्थात हे प्रभु, उन लोगों को तूने दर्शन दिया। उसी की प्रभु खेल रचाया गुरुमुख सो भी होए। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई एकाध सदगुरु ही समझता है। हम जैसे आम आदमी की बात नहीं है ये प्रभु के खेल को जानने की। प्रभु इस गुरुमुख सो भी होई, गुरुमुख से ही, सदगुरु ही इसे जान सकता है। नानक सब जुग आपे वर्ते दूजा और न कोई। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो, दूसरा
कोई नहीं। नानक भी केवल तुम्हारे ही इस युग में अपना जीवन जीता है। पद क्रमांक 5 देखिए। अब इस पद क्रमांक 5 में भी उन्होंने धर्म कर्मकांड भगवान भक्ति में जो कर्मकांड किया जाता है उस कर्मकांड का विरोध किया है। इस पद में वे क्या कहते हैं देखिए। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलया नील पवनु चौरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजता भेरी। थोड़ा सा बहुत ही अलग अर्थ, ऊंचा अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ इस 5वें पद में बसा हुआ है। हम लोग ईश्वर को पाने के लिए घर घर में ईश्वर की आरती वगैरह उतारी जाती है, भोग चढ़ाए जाते हैं, यह सगुण भक्ति है। तो इसे सुनकर आपके मन में शायद ऐसे प्रश्न निर्माण होंगे कि क्या हमें ये करना नहीं है। ऐसी नहीं बात, जो बात करते हैं श्रद्धा से वह करे ही, लेकिन सगुण और निर्गुण दोनों का समन्वय है भक्ति मार्ग में। लेकिन ये अलग प्रकार की एक भक्ति, ऐसी भी भक्ति की बात यहाँ कर रहे। ये सारा ईश्वर उसी ने ही बनाया है, जीवन उसी का बनाया हुआ है, उसी ने दिया हुआ, हम उसी को ही अर्पण करते हैं और कहते हैं कि मैंने ईश्वर को ये दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। यही बात यहाँ वे कहते हैं। जब भगवान की आरती उतारी जाती है, हम लोग आरती में कौन कौन सा सामान लगता है, तो धूप दीप, वहाँ पर घी वगैरह, भोग चढ़ाना, फूल लगते हैं, अक्षदा लगती है ना, और इस तरह से हम आरती करते हैं, आरती उतारते हैं भगवान की। तो वे कहते हैं कि ऐसी आरती की कोई जरूरत नहीं है। गगन में काल रविचंद दीपक बने। वे कहते हैं कि अरे संसार में कई सदियों से इस प्रभु की आरती दिन रात ये आरती हो रही है, बहुत बड़ी महान आरती होती है ये। कैसे? तो इस आरती का थाल जो है ना वो बहुत बड़ा है, गगन रूपी थाल है। गगन में काल रवि चंद दीपक बने। रवि यानी सूर्य, चंद यानी चांद। ये रवि और चंद्र वे दोनों क्या बने हैं इस आरती के? आकाश रूपी थाल में रवि और चंद्र, सूरज और चांद रूपी दीपक रखे हुए हैं, और तारका मंडल जनक मोती, और हजारों तारका मंडल अनेक जो तारे हैं, जो सितारे हैं, वे मोती की तरह उसमें थाल में रखे हुए हैं। धूप कौन सा है देखिए यहाँ पर, धूप मलया नील। मलय अर्थात पर्वत, मलयगिरी पर्वत पर से हवा के झोंके आ जाता है ना, तो वे हवा धूप जो है वो मलया नील है। पूरा पर्वत पर से आने वाला जो धूप है वह है इस आरती के लिए। पवनु चौरो करे। पवनु अर्थात पवन, आणि चौरो मतलब ईश्वर को हवा देने का काम भी किया जाता है। अनेक जगहों पर अभी पंखे बिठा दिए गए हैं, भगवान मूर्ति वहां पर आप लोग देखते हैं, लेकिन कई जगह पर मंदिरों में ईश्वर को सुलाया भी जाता है, हवा के भी झुलाई दी जाती है, और वहाँ गद्दी वगैरह बिछाकर ईश्वर को सुलाया जाता है, हवा झुलाई जाती है। तो उसे कहते हैं चवरना। झुलाना मतलब हवा देना, हवा के झोंके झुलाते हुए रहना। तो यहाँ पर ऐसे हवा ईश्वर को देने की कोई जरूरत नहीं है। ये पवन अर्थात हवा रूपी ही वह वायु चवर से हवा करता रहता है। सकल वनराई कुलंत ज्योति, यानी फूल चढ़ाने की भी कोई, हम लोग फूल लाते हैं, उसी ने ही फूल निर्माण किए हैं। पूरा वन जो है वह
वृक्ष, जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। कैसी आरती होई भवखंडना, तोरी आरती पूरे भवखंड में, हे प्रभु तुम्हारी आरती कैसी हो रही है। अनाहत शब्द बाजत भैरी, अर्थात आरती के होते हुए यहाँ अनाहत, अनाहत नाद रहता है। ये अध्यात्म का एक शब्द है, अनाहत चक्र कहते हैं उसे। योग साधना करने वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें पूछिए अनाहत नाद क्या होता है। बहुत तल्लीनता लगती है उसके लिए, बहुत ही मन की एकाग्रता लगती है, तभी अंदर का अनाहत नाद बचता है। किसी भगवान का नाम लेकर जाप हम करते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, अपने आप अंदर से आवाज आ जाती है, उसे कहते हैं अनाहत नाद कहते हैं। और यह अनाहत नाद चारों बजने लगता है, एक ढोल की तरह वह अनाहत नाद बजता रहता है। इस प्रकार यहाँ वे कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी आरती ईश्वर की तो अपने आप होती है, मनुष्य इस झूठे कर्मकांड में न पड़ते हुए अपने सच्चे मन से, दिल से उस ईश्वर की पूजा करे। और यही बात वे यहाँ पर अपने पदों के माध्यम से कह रहे हैं। इस प्रकार कुल 5 पद देखे हम लोगों ने, और इन 5 पदों के माध्यम से जो संदेश आप लोगों को 5 दिए गए हैं, उसके यहाँ मैंने रखे हुए हैं आपके सामने। पद क्रमांक 1 गुरु की महिमा पर आधारित है, दूसरा कर्म की महानता पर आधारित, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बता दिया है, नामस्मरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और कर्मकांड और बाह्याडंबर का विरोध करते हुए प्रभु की कैसी महान आरती उतारी जाती है, इस बात का वर्णन गुरु नानक जी ने अपने पदों में किया है। धन्यवाद। इसके स्वाध्याय की चर्चा हम लोग आप जब महाविद्यालय में आएंगे तब करेंगे। धन्यवाद।